दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों आजकल की जनरेशन जो 20 साल से 25 साल के बीच है, उनकी सैलरी किसी की 15,000 है, किसी की 16 है, किसी की 18 है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम लोग आज प्राइवेट जॉब में हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फिर आगे का रिटायरमेंट कैसे होगा, कैसे प्लान करेंगे। तो चलिए आज की टॉपिक इसी बारे में है। अगर आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 प्रति महीना है, मैं कम लेके चल रहा हूँ, किसी की 18 होगी, 20 होगी, तो अपना उस हिसाब से एवरेज देख लेगा। तो क्या आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन बना सकते हैं? हाँ, क्या ऐसा संभव है? नौकरी के दौरान थोड़ा-थोड़ा निवेश करके रिटायरमेंट के बाद हर महीने अच्छी इनकम मिलती रहे। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम इस वीडियो में देखेंगे। अधिकांश लोगों को लगता है कि पेंशन केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलती है, लेकिन आज के समय एसआईपी, म्यूचुअल फंड की मदद के से कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की पेंशन बना सकता है। इस वीडियो में हम 15,000 सैलरी वाले व्यक्ति का पूरा कैलकुलेशन समझेंगे, जानेंगे कि किस तरह छोटी-सी एसआईपी भविष्य में बड़ा रिटायरमेंट फंड बना सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। कैलकुलेशन आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की सोच बदल सकता है। पेंशन क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं पेंशन क्या होती है। पेंशन का मतलब है रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम। पहले गवर्नमेंट जॉब में पेंशन मिलती थी, लेकिन अब अधिकांश प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद फिक्स्ड इनकम नहीं मिलता। इसलिए आज हर व्यक्ति को पेंशन खुद बनानी होगी और यही काम एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स की मदद से किया जा सकता है। सबसे बड़ी गलती क्या है दोस्तों? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरी सैलरी कम है, जब सैलरी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे। अभी घर के बहुत खर्चे हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पैसा नहीं बल्कि समय होता है। जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना बड़ा फ़ायदा होगा। कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम्पल 15,000 की सैलरी आप मानो किसी की है, तो यदि अब अपनी सैलरी का केवल 10% निवेश करें, तो मंथली एसआईपी म्यूचुअल फंड में ₹1,500 हुआ। अब कई लोग को ₹1,500 छोटी रकम लगेगी, लेकिन लंबी अवधि में यह छोटी राशि लाखों और करोड़ों बदल सकती है। एसआईपी क्या है? एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हर महीने निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश की जाती है। एसआईपी का फायदा यह है कि आपको मार्केट का समय चुनने की जरूरत नहीं होती। आप नियमित निवेश करते हैं और समय के साथ वेल्थ क्रिएशन होती रहती है। कंपाउंडिंग का मैजिक का मतलब है अगर आपके निवेश पर जो रिटर्न मिलता है वो आगे भी रिटर्न कमाने लगता है, यानी पैसा अपने लिए पैसा कमाता है। इसी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इतनी शक्तिशाली होती है। अब हम दोस्तों रियल कैलकुलेशन देखेंगे। मान लीजिए एज 25 साल है आपकी और मंथली एसआईपी आपने ₹1,500 शुरू किया है और अभी देखिए 25 साल रिटायरमेंट हम 60 साल तक काम करते हैं अगर मानते हैं, तो 35 साल आपके पास समय है। तो एवरेज रिटर्न हम 13% लेते हैं, लेकिन आप देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड 14 से 14.5%, 15% मिल जाता है, लेकिन हम उसको 13% ही लेके चलते हैं। तो कुल निवेश में कितना हुआ? 1,500 इंटू 12 महीना इंटू 35 साल, तो 6,30,000 मात्र हमने निवेश किया है। यानी अपनी जेब से केवल 6.3 लाख रुपए गए हैं, लेकिन 13% एनुअल रिटर्न पर संभावित कॉर्पस लगभग 1.1 करोड़ का आसपास बन सकता है। ध्यान दें यह अनुमानित कैलकुलेशन है और एक्चुअल रिटर्न अलग हो सकते हैं। अगर एसआईपी हर साल 10% बढ़ाएं, तो अब स्टेप अप एसआईपी का उदाहरण लेते हैं, मतलब कि हर महीने बढ़ाते रहना। जब आपकी देखिए दोस्तों सैलरी बढ़ेगी, आप काम करेंगे, ऐसा तो नहीं कि आप 15,000 पे रहेंगे। आपकी सैलरी कभी 16,000 होगी, 18,000 होगी, फिर 20,000 होगी, फिर 22,000 होगी, ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो पहले साल एसआईपी 1,500 की करेंगे, दूसरे साल हम 1,650 से 1,500 बढ़ाएंगे, 10% का स्टेप अप करेंगे, और तीसरे साल वो 1,815 हो गया। इसी तरह हर साल 10% की बढ़ोतरी हम करेंगे। दोस्तों ये कोई गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, इसलिए 5 वर्ष आप देखेंगे कि इतना अगर आप करते हैं तो इतना अनुमानित मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको करना छोड़ दें। दोस्तों अपने छोटा-छोटा निवेश करें, एक बड़े कॉर्पस में वो तब्दील हो जाएगा। यह स्टेपअप एसआईपी की ताकत है। अगर हम दोस्तों हम कम कभी लेके चलते हैं, हम कहते हैं आप अगर स्टेपअप ना करें, तो अगर 1 सीआर 1 करोड़ भी होता है, तभी दोस्तों हम उसमें से 6% हमारी साल का मतलब कि ₹50,000 मंथली निकाल सकते हैं। और जैसे-जैसे आप जितनी दोस्तों मिठास डालेंगे, जितना आप चीनी डालेंगे उतना मीठा होता है, जैसे हम उसको सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन कैसे मिलेगी? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब रिटायरमेंट होगी तब इनकम कहाँ से आएगी? मान लीजिए रिटायरमेंट पर 1.5 करोड़ का कॉर्पस है। यदि आप इसी राशि से औसतन 6% एनुअल निकालें, मतलब 1.1 करोड़ का 6%, 6 लाख प्रति वर्ष, यानी 50,000 प्रति महीना का आप एसडब्ल्यूपी, इसी को मैं पेंशन कह रहा हूँ, लेकिन होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अगर स्टेपअप एसआईपी और धारा पर यदि कॉर्पस 3 करोड़ तक पहुंच जाता है, मतलब कि हम स्टेपअप करते हैं, धीरे-धीरे कंटिन्यूअस बढ़ाते हैं, वो 35 साल तक कंटिन्यूअस चलता रहता है निवेश, तो 6% विड्रॉल रेट से हमारा 18 लाख प्रति वर्ष का, मतलब दोस्तों आज से लोग कहेंगे कि 50,000 क्या होगा 30 साल बाद, वो तो बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका वैल्यू की कीमत क्या रहेगी? तो दोस्तों 1.5 लाख की कीमत तो रहेगी, क्योंकि हमें स्टेपअप करना है, हमारी सैलरी बढ़ती है, तो हमको इन्वेस्टमेंट में 10% उसको बढ़ा के एक बड़ा अमाउंट हमको लेना है। तो 1.5 लाख प्रति माह की इनकम मिल सकती है। यही कारण है जल्दी शुरुआत करें दोस्तों। आप 1,000 से करो, 500 से करो, लेकिन अगर 20 साल का कोई शख्स मुझे देख रहा है,
तो 20 साल की उम्र में है तो वो 20 साल की उम्र में शुरुआत करें, भले 500 से करें, नहीं 1500 से है तो 1000 करिए, 800 करिए। तो दोस्तों कौन सा फंड्स कंसीडर कर सकते हैं? दोस्तों जो फंड्स मैंने सुझाव इसमें दे रहा हूँ, कोई मेरा बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से पूछें या अपनी खुद एनालिसिस करें। लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार कैटेगरी दे सकते हैं। जैसे दोस्तों आप फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हैं, अगर आप एग्रेसिव ना हो तो लार्ज कैप में जाएँ, या बिल्कुल स्लो में जाना चाहते हैं तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जाएँ। फंड चुनने से पहले रिस्क, पोर्टफोलियो, एक्सपेंस रेशियो और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का समझना जरूरी है। लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें? यदि भविष्य में बोनस, पीएफ, विड्रॉल, इंसेंटिव या कोई बड़ी राशि मिलती है या आपको इंसेंटिव मिलता है अपनी जॉब से, तो उसको सेविंग अकाउंट्स में खाली ना छोड़ें। उस राशि को क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का विचार किया जा सकता है। लेकिन बड़ी राशि एक बार इक्विटी फंड में लगाने के बजाय एसटीपी मतलब धीरे-धीरे करके इक्विटी मार्केट में लगाएं, म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान का उपयोग करें। एसटीपी के जरिए पैसे धीरे-धीरे इक्विटी फंड्स में ट्रांसफर होता है। इससे मार्केट टाइमिंग और रिस्क कम हो सकता है। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात, इमरजेंसी फंड जरूर रखें। रिटायरमेंट प्लानिंग करने से पहले कम से कम 6 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड बनाएं। मतलब कि आपकी 15,000 की सैलरी है तो 15 छके 6 महीने, तो आप करीब 90,000 का अपने पास रखें। वैसे ही जैसे वो 20,000 का होगा तो वैसे ही खर्चा जैसे मंथली में इसका बढ़ता है, वो अपना इमरजेंसी फंड उठाए। या पैसा लिक्विड फंड या सेविंग अकाउंट में रखा जा सकता है। इमरजेंसी फंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इमरजेंसी फंड आपको कठिन परिस्थितियों में एसआईपी तोड़ने से बचाता है। हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने से पहले हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों जरूर लें, क्योंकि कब जरूरत पड़ जाए, कब मोटा पैसा हमारा खर्चा हो जाए हमें पता नहीं चलता। कई बार मेडिकल इमरजेंसी वर्षों की मेहनत को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों साथ से चलने चाहिए। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है दोस्तों। मार्केट ऊपर जाए, मार्केट नीचे जाए, लेकिन सफल निवेशक वही होता है जो लगातार निवेश करता रहता है। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा डिसिप्लिन सिखाता है। दोस्तों 15,000 की सैलरी बहुत छोटी जरूर लगती है, लेकिन सही प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको और स्टेप अप एसआईपी की मदद से छोटी शुरुआत भविष्य में करोड़ों रुपए का रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकती है। रिटायरमेंट प्लानिंग अमीर लोगों के लिए नहीं है दोस्तों, असल या हर उस व्यक्ति के लिए जो भविष्य में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहना चाहता है। आज से शुरुआत करें, छोटी एसआईपी करें, समय को अपना बड़ा साथी बनाएं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको बता दूं, मैं NSM 5 सर्टिफाइड प्रोफेशनल हूँ। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।